नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ राहुल। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दंगल में सारे ही सियासी महारथी अपने अखाड़े में उतरकर अपनी जीत की हुंकार भर चुके हैं। जहां 24 के दंगल को जीतने के लिए सारे ही राजनीतिक दल अपनी सियासी रणनीति बनाकर एक दूसरे को मात देकर वार करते हुए नजर आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और विश्व में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर के नाम से विख्यात अजमेर लोकसभा सीट पर जाट बनाम जाट उम्मीदवार के बीच महामुकाबला है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान सांसद को दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए रामचंद्र चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब इंतजार है तो बस 4 जून का, जिस दिन ये तय होना है कि कौन होगा जो 18,52,000 मतदाताओं वाली अजमेर लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर संसद तक पहुंचेगा। ख्वाजा की नगरी में बढ़ा सियासी पारा। इस बार कौन बनेगा अजमेर सीट का चौधरी? अजमेर में दिग्गज कांग्रेस नेता और निवर्तमान भाजपा सांसद आमने सामने। अजमेर विजय के लिए क्या है कांग्रेस का सक्सेस प्लान? अजमेर की हॉट सीट पर चौधरी वर्सेस चौधरी का मुकाबला। भागीरथ चौधरी पर भाजपा ने फिर से खेला दांव। प्रदेश की सियासत में साल 2024 के लोकसभा चुनाव को महामुकाबले के रूप में याद रखा जाएगा। प्रदेश में कई सीटों पर जाट बनाम जाट का महामुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसी ही एक सीट अजमेर लोकसभा सीट है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा प्रत्याशी संसद तक अपना सफर तय करेगा। कैमरामैन मनीष के साथ स्नेहा, इंडिया वॉइस अजमेर। अजमेर में जाट बनाम जाट का मुकाबला है। इस सीट पर भाजपा ने सांसद भागीरथ चौधरी को फिर मौका दिया है। वहीं लंबे समय से डेयरी चेयरमैन रहे रामचंद्र चौधरी कांग्रेस से प्रत्याशी है। यहां धर्म हर मुद्दे से बड़ा है। ऐसे में कांग्रेस को मुस्लिम क्षेत्रों में अच्छी खासी बढ़त मिलती है। भाजपा राम मंदिर, धारा 370 हटाने, केंद्र सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ रवैये जैसे मुद्दे के कारण इस सीट को सुरक्षित मान रही है। जाटों के अलावा यहां रावत, गुर्जर, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव सबसे ज्यादा है। इस लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय कांग्रेस के ज्वाला प्रसाद शर्मा सांसद चुने गए थे। हालांकि उसी साल उपचुनाव हुआ और फिर कांग्रेस के ही मुकुट बिहारी लाल भार्गव सांसद बन गए, जिसके बाद 1977 के चुनाव में यह सीट जनता पार्टी के खाते में चली गई। फिर 1989 के चुनाव में यह सीट बीजेपी की झोली में आई। हालांकि 1998 में कांग्रेस की प्रभा ठाकुर ने बीजेपी का विजय रथ रोकने की कोशिश की, लेकिन 1999 और 2004 का चुनाव जीतकर बीजेपी के रासा सिंह रावत ने जोरदार वापसी की। फिर 2004 में कांग्रेस के टिकट पर सचिन पायलट जीते। 2014 में बीजेपी के सांवरलाल जाट और 2018 के उपचुनाव में कांग्रेस के रघु शर्मा यहां से जीते थे। 2014 में मोदी लहर के बाद हर चुनाव में अजमेर राजनीति का केंद्र बना हुआ है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, हर चुनाव के समय पीएम नरेंद्र मोदी की सभाएं यहां जरूर हुई। इस बार भी 6 अप्रैल को पीएम मोदी ने पुष्कर में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद अजमेर में भाजपा को मजबूत माना जा रहा है। अजमेर लोकसभा सीट पर जनता किस प्रत्याशी पर अपना विश्वास जताती है, ये तो अब आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे। मरुधरा के महासंग्राम में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे अगली लोकसभा सीट के सियासी गणित के साथ।